अपनी हाइट के हिसाब से, है ना। दोनों भुजाओं को फैला दें कंधों के बराबर। अब हथेलियों को आसमान की ओर। अब हम राइट साइड झुकेंगे तो राइट वाला पैर जो है उसको मोड़े इस तरह से। ऐसे था हमारा पैर, इस तरह से मोड़ा, ठीक, ऐसे मोड़ दिया। अब ये वाला राइट हैंड नीचे जाएगा, लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा। गर्दन हमें ऊपर की ओर करनी है, हाथ को देंगे। हाँ, इस तरह। वापस आ जाए। अब पैर को सीधा कर लीजिए। अब लेफ्ट वाला पैर जो है उसको मोड़ लीजिए, इस तरह से मोड़ते हुए फिर से वैसा ही करना है। वापस आ जाए, ठीक। योगा प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल योग डे के जो बनाया हुआ है उसमें खड़े होने वाले सिर्फ ये 4 आसन दिखाते हैं खड़े होने वाले। बाकी आते हैं बैठ करके करने वाले। सभी बैठ जाओ। दंड आसन इस तरह से यहाँ पे हमारा दंड आसन। दंड आसन में बैठने के लिए दोनों हाथ हमारे थाई के पास, कमर गर्दन सीधी। दंड आसन के बाद नेक्स्ट आसन वज्रासन। दोनों पैरों को जोड़ते हुए अंदर की ओर ले आना है, सीधे अंदर की ओर। हाथों से पैरों को पकड़ना है, एड़ियों को मूलाधार के पास लाना है इस तरह से। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और ये आसन की पूर्व स्थिति। चेहरे पर मुस्कान, हृदय में प्रसन्नता, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। दोनों हाथों को ध्यानासन में ले आए, टांगों को फैलाएं। अब नेक्स्ट आता है वज्रासन। वज्रासन में दाहिनी टांग को मोड़ा, उस पर बैठ के राइट और फिर उसका लेफ्ट टांग मोड़ते हुए बैठ गए वज्रासन में। दोनों हाथ घुटनों पर। सबको पता होगा वज्रासन के क्या क्या फायदे हैं और क्यों बैठना जरूरी है। तो खाना खाने के बाद हमेशा वज्रासन में बैठना चाहिए अगर जीवन भर तंदुरुस्त रहना है। तो अगर सारी इतना कमाना है, डॉक्टरों को देना है, तो फिर अपना एंजॉय करो, है ना। आज तो ऐसा कोई भी गर्मी है यहाँ पर 5-7-10 हज़ार की मेडिसिन ना होती वो कर लेंगे। अगर वही वो अंदर बचा ले तो उसको फायदा हो। वज्रासन में ठीक है। वज्रासन के बाद हमारा नेक्स्ट आसन, बैठने वाले आसन अर्ध उष्ट्रासन पहला आएगा। अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में ये जिनको कमर में दर्द होती है वो अर्ध उष्ट्रासन जरूर करें। उष्ट्रासन ना करें वो नेक्स्ट आएगा अर्ध उष्ट्रासन। सीधा घुटनों के बल खड़े हो जाओ, हाथों को इस तरह से रखना है, उंगलियां नीचे की ओर। यहाँ जोड़नी है हाथ पीछे से। हाँ, ये थाई को ये पोजीशन, ठीक है, इस तरह से। अब सांस को लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर, सांस को छोड़ते हुए वापस वज्रासन की स्थिति में आ जाए। रिलैक्स से जो फर्स्ट टाइम करता है उसको केवल चक्कर भी आ जाता है।
पहली बात है, ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आसन उष्ट्रासन। उष्ट्र मीन ऊंट, ऊंट के आकार जैसा। जितने भी आसन हैं वो सारे आपको पता है पशु पक्षियों के नाम पे बने हुए हैं। उष्ट्रासन में दोनों घुटनों के बल खड़े हो जाए, घुटनों के बल खड़े हो जाना है। राइट हैंड बाजू को घुमाते हुए राइट एड़ी को पकड़े और लेफ्ट को बाजू को घुमाते हुए लेफ्ट एड़ी को पकड़े। इस तरह से जैसे हम गए वैसे ही हम वापस आए। ठीक, ये भी कमर दर्द वालों के लिए। लेकिन अगर ज्यादा कमर में दर्द है तो स्टार्टिंग में ये आसन ना करें। जब तक आप अर्धउष्ट्रासन करो, अर्धउष्ट्रासन के बाद आप अर्धचक्रासन करो। वो भी आपको बता देती हूँ। अर्धचंद्रासन। अर्धचक्रासन खड़े होकर के किया जाता है, वो उसको रहने दो आप। अर्धचंद्रासन करें। अर्धचंद्रासन में इसी तरह से घुटनों के बल खड़े होना है। राइट हैंड लेफ्ट कंधे पर रखें और लेफ्ट वाला बगल के नीचे। तो सांस को लेना है धीरे धीरे पीछे की ओर। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। शशकासन। अक्सर हमारा जो है चिड़चिड़ापन रहता है, छोटी छोटी बात पे क्रोध आता है, किसी ने कुछ कह दिया महीनों भर वो दिमाग से निकलता नहीं है और कहने वाला उसी समय क्या है कि अपने काम में लगा रहता है, अपने परिवार में खुश रहता है। जिसको कह दिया, कहते हैं ना कि अब किसी ने किसी को गाली निकाली, उसने एक बार निकाली, अब जिसको गाली निकल गई वो सबसे पहले फोन उठाएगा अपने फ्रेंड सर्कल को, अपने मोहल्ले को, अपने दाएं बाएं, ना जाने कितने लोगों के पास आपको बात को शेयर करेगा। तो उसने अपने आप को कितनी बार गाली दी, ये सोचो। दी ना, उसने एक बार दी, खुद को खुद ने कितने बार दे दी, वो निकल नहीं पा रहा है। हो सकता है वो उस बात से 1 दिन 2 दिन महीना लग जाए उस बात से निकलने के लिए। तो इन चीजों से छुटकारा एक ही साधन है, योग। और इसके लिए ये आसन जो लोग प्रतिदिन निरंतरता के साथ करते हैं वो इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। सांस को भरते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर, सांस को छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को नीचे ले आए, गर्दन को अंदर। वापस शशकासन का फर्स्ट पार्ट, चाइल्ड पोज भी कहते हैं। हाँ, शशकासन का अर्थ है खरगोश। हम इसके बाद हम मतलब इसका कोबरा पोज होता है ना, जब हम ऐसे करें उसका स्नेक वाला कोबरा पोज, वो पेट के बल करने वाली। यस, ये बैठ करके करने वाली भुजंगासन। सर मैं तो कोबरा पोज ही बोल सकती हूँ। कोबरा में भुजंग में फर्क है। जो भुजंग है उसका एक पार्ट नहीं है, 4 पार्ट है। ओके, पर कोबरा का एक, हाँ 4 पार्ट है, उसको अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब शशकासन जो है इसके भी 2 पार्ट है। पहला हमने कर लिया, जिस सेकंड पार्ट आता है। दोनों हाथों को बीच में रखना है। ये हमारे मन को शांत, मन की चंचलता को शांत करता है, क्रोध को दूर करता है। इसी तरह से हाथों को फैलाते हुए आगे ले आए और भी कोचिंग को जमीन पर नजर सामने।
इस यहाँ से मैम चिन को इसमें लगाना है। इसमें चिन को जो पहला पार्ट हमने किया उसको गर्दन को छुपा के रखा, अंदर मुंह को कर दिया। इसमें चिन को लगाना नजर सामने दोनों में कर। अब नेक्स्ट आता है उत्तान मंडूकासन, जिनके ये कंधों में यहाँ पर दर्द रहती है, बाजू में यहाँ पर, उनके लिए कमर में, कमर भी इसमें सीधी रहती है। घुटनों को जितना फैला सकते उतना फैला लें। दोनों हाथ इस तरह से घुटनों में रहेंगे। अब दोनों बाजू ऊपर उठाओ, राइट हैंड इस तरह से हाथ किए, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर को और लेफ्ट वाला राइट, कमर बिल्कुल सीधी और नजर बिल्कुल सामने। देखो रीढ़ की हड्डी पड़ रहा है ना, आप घुटनों के बल नहीं बैठ सकते। आज आप ऐसे करो, आप ऐसे कर दो, हाँ ऐसे करो, फर्क पड़ता है। सबको कवर करो। वापस आ जाए। उत्तरायण मंडूकासन, रिलैक्स। हाँ, एक बात और जरूर ध्यान में रखें, खाना खाने के बाद अगर आप वज्रासन में बैठते हो तो एकदम से सीधा मत खड़े होना, चक्कर आ जाता है उससे। इस तरह से पहले बैठें, फिर टांगों को सीधा करें, इस तरह से टांगों को थोड़ा हिला लें ताकि ब्लड जो सर्कुलेशन ऐसे करो, है ना, रिलैक्स हो जाए। हाँ रिलैक्स हो जाओ। मैम खाना खाने के कितने मिनट बाद वज्रासन में बैठना चाहिए? उसी समय, उसी समय। हाँ हो सके तो आप प्लेट दाएं बाएं उसी समय रखो। पानी ना पीना, पानी बीच में नहीं पियो। हाँ जरूरत पड़े तो एक तो सिप ले लो पानी की, और पानी पी ना पियो। जब अग्नि हमारे जो वो ठंडी हो जाती है, पानी खाना नहीं बस पाता। चलो हम थोड़े से बीच में आपको सूक्ष्म व्यायाम करवा देते हैं, है ना। चलो ये कर लो सूक्ष्म वाले, हाथों की उंगलियों को ऐसे सभी कर सकते हैं, सभी कीजिए। आपको पता है ये सबसे अच्छा योग करते हैं। अब अगला मुष्टिका बंद, टाइट बंद करो। लंबी लंबी सांसें लेना, लंबी लंबी सांसें छोड़ना। योग जो है प्रत्याहार योग ही है, श्वास प्रश्वास पर निरंतर, है ना। यम संकल्प लेना, नियम आचरण का पालन करना, आसन प्राणायाम श्वास प्रश्वास पर निरंतर, इस तरह से निरंतर करना, इंद्रियों का निरंतर। चलो मुष्टिका चक्कर कंट्रोल करना। अब इस तरह से उल्टा के करो, जैसे सीधा किया है। सर्वाइकल, ये जो हम छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, जिस सर्वाइकल जो है, जिसके लिए मेडिसिन है ही नहीं है। आप हम जहाँ से गुजरते हैं ना कभी कभी, तो निकलता रहता है चार पार्कों के पास से। हाँ हम जो करते हैं बहुत डेली करते हैं। आप वो स्कंद चक्कर कैसे करते हैं? तो ये गलत है। देखिए एक तो पहले हमारी पोनी मिलनी चाहिए, आपको सिर्फ एक बार करो मेरे साथ, फिर आपको पता चलेगा स्कंद चक्कर क्या है। चलो सांस के साथ करना। अब वापस
बॉडी में चेंजेस कैसे आएगी, कुछ करने से ऐसे। चलो बीच में हम थोड़ा प्राणायाम भी कर देते हैं। प्राणायाम जो है वो पतंजलि सूत्र में 4 लिखे गए हैं। आगे जो क्रियाएं थी श्री स्वामी रामदेव जी ने उनको भी साथ में जोड़ करके 8 प्राणायाम करती है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जयी प्राणायाम, भाया प्राणायाम, अग्निसार, नौली क्रिया, जिनका बीपी हाई रहता है वो इस तरह से लंबी सांस लेकर के लंबी सांस छोड़ दें और शरीर को बिल्कुल रिलैक्स करें। फिर दूसरी सांस लें। सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़े, रिलैक्स करें। ये आता है तीव्र सामान्य गति। तीव्र गति मध्यम गति आती है थोड़ा तेजी के साथ। बीपी लो वाले इसको करें क्योंकि वो तीव्र गति के साथ एकदम से नहीं कर पाएंगे। अब आता है तीव्र गति। 1 मिनट में 1 मिनट लगातार करना, 1 से 2 मिनट तक इस तरह से। वो कभी भी सूर्य वेदी, इधर सूर्य वेदी इधर चंद्र वेदी, बीच में सुषुम्ना नाड़ी। सूर्य वेदी को बंद करके सिर्फ चंद्र वेदी से अनुलोम विलोम करें। चंद्र वेदी की साइड लेफ्ट साइड राइट साइड? लेफ्ट। लेफ्ट इज चंद्र वेदी। हाँ, राइट में सूर्य। इधर मतलब ठंडी हवा, इधर गर्म हवा। और क्योंकि जब बीपी हाई होगा तो आपने इस साइड की सांस लेनी छोड़नी, लेनी छोड़नी, लेनी छोड़नी। जिनका लो है वो सूर्य वेदी। तो फिर यहाँ से मत अब जाए तो आप चेंज कर लो, लेकिन स्टार्टअप जो है वो वैसा ही करें। आप इसको बंद करके ज्यादा लंबा भी नहीं, मतलब अपनी हाइट के हिसाब से, है ना। दोनों भुजाओं को फैलाने कंधों के बराबर। अब हथेलियों को आसमान की ओर। अब हम राइट साइड झुकेंगे तो राइट वाला पैर जो है उसको मोड़े इस तरह से।
था हमारा पैर, इस तरह से मोड़ा, ठीक, ऐसे मोड़ दिया। अब ये वाला राइट हैंड नीचे जाएगा, लेफ्ट वाला ऊपर जाएगा। गर्दन हमें ऊपर की ओर करनी है, हाथ को देखना। मैम जिस साइड पैर किया उस हाँ, इस तरह। वापिस आ जाए। अब पैर को सीधा कर लीजिए। अब लेफ्ट वाला पैर जो है उसको मोड़ लीजिए, इस तरह से मोड़ते हुए फिर से वैसा ही करना है। वापिस आ जाए, ठीक। योगा प्रोटोकॉल जो है एक इंटरनेशनल योग डे के जो बनाया हुआ है, उसमें खड़े होने वाले सिर्फ ये 4 आसन दिखाए हैं, खड़े होने वाले। बाकी आते हैं बैठ करके करने वाले। सभी बैठ जाओ। दंड आसन में इस तरह से आगे हमारा दंड आसन। दंड आसन में बैठने के लिए दोनों हाथ हमारे थाई के पास, कमर गर्दन सीधी। दंड आसन के बाद नेक्स्ट आसन वज्रासन। दोनों पैरों को जोड़ते हुए अंदर की ओर ले आना है, सीधे अंदर की ओर। हाथों से पैरों को पकड़ना है, एड़ियों को मूलाधार के पास लाना है, इस तरह से। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, और ये आसन की पूर्व स्थिति है। चेहरे पर मुस्कान, हृदय में प्रसन्नता, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। दोनों हाथों को डानासन में ले आए, टांगों को फैलाएं। अब नेक्स्ट आता है वज्रासन। वज्रासन में दाहिनी टांग को मोड़ा, उस पर बैठ के राइट और फिर उस पर लेफ्ट टांग को मोड़ते हुए बैठिए। वज्रासन में दोनों हाथ घुटनों पर। सबको पता होगा वज्रासन के क्या क्या फायदे हैं और क्यों बैठना जरूरी है। खाना खाने के बाद हमेशा वज्रासन में बैठना चाहिए, अगर जीवन भर तंदुरुस्त रहना है तो। अगर सारी इतना कमाना है, डॉक्टरों को देना है, तो फिर अपना एंजॉय करो, है ना। आज तो ऐसा कोई भी करनी है यहाँ पर 5-7-10 हज़ार की मेडिसिन आती है, अगर वही बंदा बचा ले तो उसको फायदा होगा।